Hello my dear friends, welcome back to my channel of the programming language. आज हम लोग फंक्शन के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे. Today we are going to do the practical on the function. हम सभी लोग जानते हैं कि there are two types of function, inbuilt function and the user defined function. और user defined function में भी functions with parameters, function without parameters, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्लीज़ बी अटेंटिव. ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. पहला तो फंक्शन होता क्या है? इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड. जब हम इसको कॉल करेंगे तभी ये रन करता है, अदरवाइज दैट विल नॉट रन. ओके. सेकेंड चीज़ इसमें ये होता है कि इसके सिंटेक्स को हम लोग बहुत ध्यान से लिखना होता है. सिंटेक्स में जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए. सिंटेक्स हम लोग एक कीवर्ड है DEF, डेफ को यूज़ करते हुए हम लोग नया फंक्शन हम लोग अपने तरफ से जनरेट करते हैं या बनाते हैं, है ना. और फंक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है फंक्शन का नाम, दूसरा उसका आर्गुमेंट्स और तीसरा उसका रिटर्न वैल्यू. ठीक है. एक्चुअली में द फंक्शन परफॉर्म बेस्ड ऑन द पैरामीटर. ठीक है. एंड द फंक्शन में रिटर्न वन और मोर वैल्यू, एक या उससे ज़्यादा वैल्यू को ये रिटर्न करता है. दूसरी चीज़, द फंक्शन डेफिनेशन कैनॉट बी एम्प्टी, बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न हैव द फंक्शन डेफिनेशन विदाउट एनी कंटेंट, देन आई हैव टू पुट पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर. ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब हम अभी प्रैक्टिकल में समझते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, पहला जो है सिंपल फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करेंगे कि हाउ डज इट और किस तरीके से ये काम करता है. पहले मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. अब हम चलते हैं, एक सिंपल फंक्शन को हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं. पहले जो यहाँ पर फाइल है उसको डिलीट करते हैं. ठीक है. अब जैसे मैंने बोला था कि डेफ इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग फंक्शन. डेफ, देन फंक्शन नेम. जैसे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया माई फंक्शन या माई फंक्शन, पूरा नाम दे देते हैं. ठीक है. ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है और साथ में पैरेंथेसिस देना होता है फंक्शन में, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट. उसके बाद एंटर करेंगे. जैसे एंटर करेंगे आप देखोगे मेरा कर्सर कहाँ पर है, 4 स्पेस के बाद है. दैट इज जब भी हम न्यू ब्लॉक कोई भी क्रिएट करते हैं तो इंडेंट विल बी देयर. ठीक है. अब हम लिखते हैं प्रिंट. प्रिंट हेलो, हेलो वेलकम, इतना लिखे. फिर और एक मल्टी लाइन प्रोग्रामिंग है ये, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं. एक और प्रिंट कमांड देते हैं, हेलो वेलकम टू माय फंक्शन. ठीक है. अब ये एक 2 लाइन का प्रोग्राम हमने लिखा है. अब हमें देखो, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देन व्हाट विल हैपन. प्रोग्राम तो रन हुआ लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है. नो आउटपुट इज देयर. यहाँ कंसोल में देखिए आप, कुछ भी आउटपुट है नहीं है. तो आउटपुट के लिए हमें इसे कॉल करना होगा. हमें कहीं पर प्रोग्राम में इस फंक्शन को हमें दोबारा कॉल करना पड़ेगा. सपोज दैट कॉल कैसे करते हैं, सिंपली यू विल टाइप माई फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन. और नेम ऑफ द फंक्शन वैसे ही लिखना है जैसे आपने ऊपर में लिखा है. ये केस सेंसिटिव है, बी केयरफुल. अब देखिए आया, हेलो वेलकम, वेलकम टू माई फंक्शन. यहाँ तक समझ में आया. अब इसी फंक्शन को हम जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा. हम चाहे तो डायरेक्ट हम कंसोल में भी लिखकर हम इसको
इसके रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं। माई फंक्शन आया, और एज मेनी टाइम इफ यू वांट टू टाइप द सेम थिंग, सेम फंक्शन, इट विल रिजल्ट द, इट विल गिव यू द आउटपुट। जो भी इस प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा हुआ है इस फंक्शन के अंदर, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, जितनी बार करना चाहे उतनी बार। ये हुआ। दूसरी चीज, अब हम आते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स। यहाँ पर देखो, फंक्शन विथ आर्गुमेंट का मैंने एक प्रोग्राम पहले से ही किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसको हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, ठीक है। यहीं पर लिखते हैं। अब जैसे फिर से प्रोग्राम को, फंक्शन को डिफाइन करना है, तो डेफ कीवर्ड इज देयर। अब हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, फिर ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, प्रेस द एंटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, इंडेंट स्पेस हमें मिल गया और न्यू ब्लॉक स्टार्ट होने जा रहा है। जब भी ये कॉलन आएगा ना, इट मीन्स अ न्यू ब्लॉक इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में तीन चीज़ें होती है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए हम पी वेरिएबल लेते हैं। पी इक्वल टू इनपुट लिखते हैं, इनपुट एंटर प्रिंसिपल, ठीक है। चूंकि इनपुट कमांड हम यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ भी हम न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे वो एज अ इंटीजर नहीं लेगा, वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंट फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी इंट फंक्शन को यूज किया हमने। नेक्स्ट रेट, यहाँ पर भी हम पहले से इंट लिख देते हैं, इंट इनपुट एंटर रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टी फॉर टाइम, टी इक्वल टू इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट, फिर ब्रैकेट ओपन फॉर द इनपुट, एंटर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ वेरिएबल हम ले रहे हैं एस। एस आई नहीं ले सकते क्योंकि हमने ऊपर में एस आई एज अ फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है। एस लेते हैं फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। एस इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब दोबारा हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, एक मैसेज के साथ प्रिंट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, फिर कॉमा एंड एस, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या रन होगा, टेल मी, क्या दिखा रहा है? हाँ, यहाँ पे कॉलन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब फिर दोबारा प्रोग्राम रन करना है। प्रोग्राम देखो, अब यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम दिखा रहा है कि इसने प्रोग्राम को रन किया है, लेकिन इट्स नॉट शोइंग एनी रिजल्ट, है ना। तो क्यों नहीं रिजल्ट शो कर रहा है? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कहीं भी कॉल ही नहीं किया है, वी डिड नॉट कॉल। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं, एस आई। अब हम दोबारा रन करते हैं, देखो अब आया हमसे, इसने इट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल। सपोज डेट हमने 5000 लिखा, कंसोल में ध्यान दीजिए 5000। नेक्स्ट क्या रहेगा, एंटर द रेट। सपोज डेट 2 हमने दिया, नहीं 4 दे देते हैं, 4। नेक्स्ट क्या रहेगा, एंटर द टाइम, 2 दिया हमने। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, 400 इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, एस आई कंसोल में डायरेक्ट एंटर करो,
आया इंटर प्रिंसिपल। अब मान लीजिए इस बार हमने 2000 प्रिंसिपल अमाउंट दिए, 4 इज द रेट एंड 2 इज द टाइम, सिंपल इंटरेस्ट इज 160। ये चीज़ समझ में आया? हमने यहाँ पर क्या किया है, हम चाहते हैं अगर इनपुट कमांड के जगह पर हम पी आर और टी का वैल्यू पहले से यहाँ पर दे सकते थे, है ना। लेकिन क्या होता है उसमें कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो उसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर देता। लेकिन चूंकि हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया है, तो क्या होगा कि हम हर बार अपना डेटा इंटर करके हम अपना नया सिंपल इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये हुआ फंक्शंस। नाउ अब हम आते हैं फंक्शंस विथ पैरामीटर। हम डायरेक्ट फंक्शन में ही हम पैरामीटर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हम लोग दे सकते हैं, वी कैन गिव। एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है, सो डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं डेफ, और फंक्शन का नाम जैसे हम फंक्शन का नाम हम सिंपल इंटरेस्ट ही रखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट दिए फंक्शन के लिए, लेकिन साथ में ही हम यहाँ पर पैरामीटर दे रहे हैं पी कोमा आर कोमा टी, ठीक है। और इस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, ठीक है। कैसे रिटर्न करेगा? रिटर्न, आई हैव टू यूज द कीवर्ड रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा? जो भी वैल्यू पी आर टी की आएगी उसको किस तरीके से रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न एज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये इसको इस तरीके से रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम इसको रन करें, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा अगर हम इसको रिटर्न करेंगे? तो कुछ आएगा, कहाँ चला गया, देयर इट इज, ठीक है। चलिए अब हम इसको रन किए, देखिए रन करने से कुछ भी आ रहा है यहाँ पर, सिंपली रन फाइल आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया है। अब हम यहाँ पर कॉल करते हैं सेम फंक्शन को, तो एस आई। अब हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं, पी के वैल्यू क्या है? सपोज दैट 4000 दे दिए, चलिए 40,000 दे दिए, और रेट सपोज दैट 7 दे दिए, और टाइम दे दिए 3 इयर्स, ठीक है। अब देखो ये 40,000, 7 और 3, पी आर और टी के जगह पर ये मूव करेंगे, ये वैल्यू हमारा वहाँ पर जाएगा, और फिर दोबारा ये कैलकुलेट होकर ये इसी को रिटर्न करेगा। लेट्स सी, हम इसको यहाँ पर रिटर्न करते हैं, एस आई 5000 4 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पर कंसोल में ये रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ पर। अब इसको रन करेंगे, तो इसको हम लोग कंसोल में करके देखें ना। अभी इन द सेम वे वी कैन डू इट। अभी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। सपोज इट फिर दूसरा हम वैल्यू इनपुट करके देख रहे हैं, 4000, इस बार 3 दे रहे हैं और इस बार 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब रिजल्ट देखते हैं इसका, 120 इज द सिंपल इंटरेस्ट विच इज जनरेटेड हेयर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग फंक्शन विद द पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, सिंपली फंक्शंस को कॉल करना है तब। और कभी कभी क्या होता है ना,
क्या प्रॉब्लम होता है कि हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ भी चीज़ हम कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इट विल शो द एरर। जिस तरह से वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम उस वेरिएबल को रखना चाहते हैं, तब हम क्या यूज़ करते थे, किसी भी वेरिएबल का आगे हम लोग नन को यूज़ करते थे, है ना। नन को हम लोग असाइन कराते थे, विच शोज द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू। लेकिन इसमें क्या करना होगा हमें, व्हाट विल यू डू विद दिस वन। चलिए देखते हैं नया फाइल में। सपोज दैट हम यहाँ पर लिखते हैं डेफ हम लोग फिर से उस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। डेफ सपोज दैट हम कोई फंक्शन दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज देन एंटर। अब हम सिंपली इसको रन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर द फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन। तो ये एरर न शो हो तो इसके लिए हम लोग पास स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको रन कीजिए, देखिए प्रोग्राम मेरा रन हुआ, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, इनपुट कुछ नहीं है, इसलिए आउटपुट भी कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन कोई एरर भी साथ में नहीं दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये फंक्शन, ये प्रैक्टिकल फंक्शन पर था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट हो तो आपके मन में कोई भी इच्छा हो या कोई कमेंट हो, कुछ बताना चाह रहे हो, आपकी राय हमेशा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, जो भी वैलिड राय है। तो टिल देन ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर।